नमस्कार दोस्तों, थिएटर कमांडर अब रूस अमेरिका की तरह भारत पर हर दुश्मन को देगा करारा जवाब। खबरदार हो जाए चीन और पाकिस्तान। भारत भी अब अमेरिका, रूस और चीन की तरह दूसरे देशों में अपने हितों की रक्षा के लिए सैन्य बलों को हमेशा तैयार रखना चाहता है। जिस तरह चीन ने अब वैश्विक घटनाओं को प्रभावित करने की शक्ति हासिल कर ली है, उसी तरह विकसित भारत का विजन भारत को वैश्विक मंच के लिए तैयार करना है। शांति बनाए रखने के वास्तविक सेना के जवानों की जंग के लिए तैयार रखने की जरूरत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना के तीनों अंग थल सेना, नौसेना, वायुसेना के शीर्ष कमांडो को संबोधित करते हुए कहा, उन्होंने भविष्य में होने वाली किसी जंग से तुरंत मिलजुल कर मुकाबले के लिए ज्वाइंट थिएटर कमांडर बनने की जरूरत पर जोर दिया। रक्षा मंत्री ने तीन सेना के टॉप कमांडो को संबोधित करते हुए कहा, भारत एक शांतिप्रिय राष्ट्र है और शांति बनाए रखने के वास्तविक सशस्त्र बलों को युद्ध के लिए तैयार रखना चाहिए। उन्होंने यूक्रेन और गाजा में छिड़ी जंग के साथ साथ बांग्लादेश के हालातों पर भी बात की। भारत का राजनीतिक नेतृत्व सशस्त्र बलों को विकसित भारत के युग के लिए तैयार कर रहा है, जहां भारत के हित में क्षितिज और सीमाओं से परे होंगे। रक्षा मंत्री की इन बातों को संकेत मिलता है कि भारत भी अमेरिका, रूस और चीन की तरह दूसरे देशों में भारत के हितों की रक्षा के लिए सैन्य बलों को हमेशा तैयार रखना चाहता है। चीन ने अपनी वैश्विक घटनाओं को प्रभावित करने की शक्ति हासिल कर ली है, उसी तरह विकसित भारत का विजन भारत को वैश्विक मंच के लिए तैयार करना है। इस वर्ष भारतीय विदेश सेवा में 55 अधिकारियों की भर्ती की, जिससे पता चलता है कि मोदी सरकार भविष्य में भारत को एक बड़ी कूटनीति भूमिका के लिए तैयार कर रहा है। थिएटर कमांडर भी उस योजना का अंग है, जिससे पड़ोस और उससे पूरे दूसरे देशों में होने वाली किसी भी संघर्ष से निपटने के लिए हमारी सेना भी तैयार रहेगी। सेना प्रमुख जनरल अनिल चौहान ने चीन, पाकिस्तान और हिंद महासागर क्षेत्र के लिए अलग अलग कमांडर और कंट्रोल सिस्टम के साथ एक खाका तैयार किया है। इसे रक्षा मंत्री और अन्य अधिकारियों को दिखाया जा चुका है। अब सरकार को इस पर अंतिम फैसला लेना है। इस थिएटर कमांडर की तरह किसी भी सीमा पर जमीन से लेकर आसमान तक सारे फैसले एक ही कमांडर लेंगे, यानी थल, वायु और नौसेना के लिए एक ही कमांडर होगा। पता चला है कि सेना के थिएटर कमांडर से जुड़े सारे मसलों पर सहमति बना ली है और पहले थिएटर कमांडर की घोषणा जल्द हो जाएगी। ये कमांडर एक सीमा का एक कमान के सिद्धांत पर काम करेगा, यानी हर कमांड के पास एक सीमा की पूरी जिम्मेदारी होगी। रक्षा मंत्रालय जिसे थिएटरलाइजेशन मॉडल पर अमल कर रहा है, उसे लखनऊ में चीन केंद्रित उत्तरी थिएटर कमांडर, जयपुर में पाकिस्तान केंद्रित पश्चिमी थिएटर कमांडर। सशस्त्र बलों के पास देश भर में फैली 17 सिंगल सर्विस कमांड है। इसमें से सेना और वायुसेना के पास 7, जबकि नौसेना के पास 3 कमांडर थिएटर है।